नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में गेमिंग जोन में भीषण आग लगने की घटना को मानव निर्मित आपदा करार देने के बाद अब राज्य सरकार को खरी खरी सुनाई है। अदालत ने कह दिया है कि उसे राज्य सरकार पर अब भरोसा नहीं रहा। राजकोट में एक वीडियो गेम जोन में आग लगने और 9 बच्चों सहित 28 लोगों की मौत की घटना को लेकर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, जब हाईकोर्ट को बताया गया कि 2 गेमिंग जोन अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र सहित जरूरी परमिट के बिना 24 महीने से अधिक समय से चल रहे हैं, तो अदालत ने कहा कि वो अब राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती है। बता दें, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी की सरकार है। राज्य में 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी की ही सरकार है। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद और एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरे प्रज्वल रेवन्ना पर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगे हैं। उनको लेकर देश छोड़ने तक के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच अब खुद प्रज्वल रेवन्ना ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है कि वो खुद 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो जारी कर अपने बयान में कहा है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और मैं डिप्रेशन में चला गया था। हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से काफी आगे बढ़ गया हूँ। पुणे पोस्ट कार हादसे में पुलिस ने सोमवार को कई नई जानकारियां मीडिया के सामने रखी हैं। 19 मई को हुई इस घटना में नाबालिग आरोपी ने अपनी पोस्ट कार से 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दावा किया कि ससून जनरल अस्पताल में डॉक्टरों ने नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदल दिया था। उन्होंने कहा कि कल शाम को हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली है, उससे ये पता चला है कि ससून अस्पताल में डॉक्टर ने जिस सैंपल को सील कर फॉरेंसिक को भेजा था, असल में वो सैंपल नाबालिग अभियुक्त का नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने परमात्मा वाली कहानी इसलिए निकाली है क्योंकि चुनाव के बाद जब ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे तो मोदी जी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बता दें, पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि उनका जन्म बायोलॉजिकल रूप से नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें भगवान ने एक मिशन को पूरा करने के लिए भेजा। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है। इसी चरण में प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होनी है। उससे पहले इस सीट पर कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने वाली है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अपने गठबंधन साथी अखिलेश यादव के साथ कल मंगलवार को एक जनसभा करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लोकसभा चुनाव के बाद पंजाब में भगवंत मान सरकार को गिराने की धमकी देने का आरोप लगाया और दावा किया कि देश तानाशाही के अधीन है। बता दें, शाह ने रविवार को लुधियाना में एक चुनावी रैली में लोगों से पंजाब में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कहा और कहा कि भाजपा की जीत के बाद भगवंत मान सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। सी वोटर के यशवंत देशमुख ने अब यूपी को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। यशवंत देशमुख ने कहा है कि विपक्ष ने बहुत अच्छे टिकट बांट दिए, जिससे मुकाबला तगड़ा हो गया। वहीं बीजेपी ने अपने टिकट वितरण में दुर्गति की, इसका खामियाजा हो सकता है कि उसे भुगतना पड़े। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि चुनाव फंसा हुआ दिखता उत्तर प्रदेश में। पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि चुनाव फंसेगा। लोग कह रहे हैं कि चुनाव स्टार्ट हुआ तो ये भी बीजेपी का बाजा फाड़ बहुमत दे रहे थे, अब पलट गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव फंस गया है। बता दें, इसके अलावा सीएसडीएस के संजय कुमार तक बीजेपी को बहुमत में मुश्किल बता रहे हैं और एक्सिस में इंडिया के प्रदीप गुप्ता का कहना है कि चुनाव आखिरी ओवर तक जाएगा और बहुत दिलचस्प हो गया है। 1 जून को जब लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान हो रहा होगा तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बैठक कर आगे की रणनीतियां तय कर रहे होंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों है? क्या चुनाव की बाद की स्थिति के मद्देनजर बैठक हो रही है या फिर कुछ और वजह है? रिपोर्टों के अनुसार इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहा गया है कि ये बैठक चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब चुनाव विशेषज्ञ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत से दूर रहने की संभावना जता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पूछा गया कि अगर गठबंधन की जीत होती है तो क्या राहुल गांधी को पीएम बनाया जाएगा। इस पर खड़गे ने कहा कि वो चुनाव के बाद गठबंधन के लोग तय करेंगे। हमने तय किया है कि गठबंधन का निर्णय ही सब पर लागू होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरण पूरे हो चुके हैं।
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि उनकी पार्टी ने 5 चरणों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। गृह मंत्री शाह ने सीटों की संख्या से जुड़े सवाल पर कहा कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास अंक 5वें चरण में ही पूरे हो चुके हैं। अगर अंतिम चरण को हटाकर देखें तो हम 300 और 310 के बीच हैं। हम आरामदायक स्थिति में हैं। इस बार हम 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड और 25 साल के शक्तिशाली सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के पास गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से हराने की कोशिश की। सांसद ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा कि गडकरी की हार तय करने के लिए नागपुर में मोदी, शाह और फडणवीस एक साथ आए और काफी कोशिश की। राउत ने आगे लिखा कि फडणवीस ने गडकरी के लिए उसी वक्त प्रचार किया जब ये साफ हो गया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी रैली में कहा था कि जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीनें लिखवाई, कान खोलकर सुन लो, उनके भी जेल जाने का वक्त आ गया है। जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर काटने का समय पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को इतना डर हो गया है कि उनको लग रहा है कि वो बिहार से चुनाव हार रहे हैं। आप एक 34 साल के बिहारी को धमका रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हो कि तुम जो चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे? ये तो धमकाना हुआ। वो भी 75 साल के बुजुर्ग हैं हमारे पीएम मोदी, और 34 साल के बिहारी को, नौजवान को धमका रहे हैं कि जेल भेज देंगे। तेजस्वी यादव ने इसके आगे कहा कि ये बिहार है, झारखंड या दिल्ली नहीं है। एक बार हाथ लगाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य को वजह बताया है। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि वो देश के प्रधान सेवक हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि वो चौकीदार हैं। अब 2024 में मोदी जी कह रहे हैं कि वो अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो भगवान के अवतार हैं। उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी भी मोदी जी के भक्त हैं। क्या आरएसएस भी मानता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं? आरएसएस अपना रुख साफ करे। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम शामिल है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर 1 जून को मतदान होना है। रविवार को वाराणसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को पीएम मोदी जैसे मजबूत और निर्णायक नेता की जरूरत है, क्योंकि विश्व स्तर पर अशांति कम होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी गारंटी के लिए सही बटन दबाएं। विज्ञापन पर रोक के मामले में बीजेपी को सोमवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बीजेपी की याचिका सुनने से मना कर दिया और कलकत्ता हाईकोर्ट में बात रखने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन पहली नजर में अपमानजनक लगते हैं। अभी जब हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है तो आप वहां अपनी बात रखिए। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी ने अपनी याचिका वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ अपने विज्ञापन पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक को चुनौती दी थी। बीजेपी का कहना था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना उसका पक्ष सुने एक तरफा आदेश दे दिया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में रहूंगी क्योंकि ये 2 या 3 लोगों की नहीं है। मैंने इसे अपना पसीना और खून भी दिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।